जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फौजी RJ 23 के अंदर। मैं भाई सिक्का राजस्थान से हूँ। आप कहाँ से हो कमेंट करना, ठीक है। और जिस भाई का कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट करना, ठीक है। सबका रिप्लाई दे रहा हूँ मैं। और कमेंट में ये करना कि किस पे नया वीडियो लेके आऊँ मैं, ठीक है। जिस भाई ने अभी तक अपने ट्रेड का वीडियो नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर सारे ट्रेड के वीडियो पड़े हैं। इसके अलावा बेस्ट बुक का पड़ा है, मेडिकल का पड़ा है, फिजिकल का पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। प्लेलिस्ट में जाके एक बार देखना, आपके लिए सारी चीज़ें ट्रेडमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि जो 1 लाख 1.5 लाख जो वैकेंसी आने वाली है फ्यूचर में, उनकी सबकी तैयारी एक साथ कैसे करें। मैं एक बार बता देता हूँ कि वैकेंसी कैसे आएगी। देखो, रास्त ये SSGD की वैकेंसी आने वाली है लगभग 40,000 कम से कम, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। यूपी पुलिस की आने वाली है। कोई भी स्टेट से, अदर स्टेट से जनरल से पेपर दे सकता है और ले सकता है। जिससे राजस्थान का सिक्कर का एक बंदा यूपी, मेरा साथ का ही लड़का है, यूपी पुलिस में लगा है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की आने वाली है, RPF की आती रहती है, RPF SI की आती है, RPF कांस्टेबल की आती है, यूपी पुलिस UP SI की आती है। इसके अलावा आपकी BSF ट्रेडमैन की, CISF ट्रेडमैन की, CRPF ट्रेडमैन की, ओल्ड ट्रेडमैन की एग्ज़ाम मान लो। अग्निवीर से रिलेटेड जो भी भर्तियाँ हैं उनमें भी लगभग सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्स देख लेते हो। SCM वाला जो भी है, CRPF के अंदर SCM हो गया, BSF के अंदर SCM हो गया। टोटल जो इतने सारी वैकेंसी है वो फ्यूचर में आएंगी सबके सब, और बहुत सारी वैकेंसी है। और सिलेबस सबका सेम है, हिंदी, GK, मैथ, रीजनिंग, इन सबको पढ़ना है। इनका चारों स्ट्रॉन्ग हो गए, आराम से कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी आपको 1 साल के अंदर, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो अब हम चर्चा करेंगे इसके। पहले से बेरोजगारी के में लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है, उसको कुछ नहीं करना है, मॉक टेस्ट लगाना है डेली हमेशा, ठीक है। मैं जो फ्रेशर्स है उनको बता देता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। देखो, सारों की तैयारी एक साथ करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैंने जो ट्रेडमैन के लिए बुक बताया है, NCERT सार संग्रह GK का, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। वो कंप्लीट जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, 1-2 बार उसको बुक को पढ़ना है। उसके पढ़ने के बाद में आपको NCERT पढ़ना है। क्या होगा कि NCERT सार संग्रह पढ़ लोगे तो आपका लूसेंट का 60% हिस्सा कवर हो जाएगा। फिर अब जब आपको 60% हिस्सा आएगा कोई भी चैप्टर में, तो आप नई बुक पढ़ोगे तो आराम से लूसेंट को आप आराम से पढ़ लोगे। तो पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों को, ठीक है। तो 2 बुक पढ़ लेना है, NCERT सार संग्रह और लूसेंट। GK की 2 इंपॉर्टेंट बुक बता दी मैंने, ठीक है। और के बारे में हम चर्चा करते हैं। सेकंड बात बता देता हूँ रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग को आप लोग जिसका पहले से पढ़ा हो उनको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उनको मॉक टेस्ट लगाना है रीजनिंग का। डेली का 3-4 मॉक टेस्ट लगाते रहो जो पहले से पढ़ रखा है। और जिसका सिलेबस नहीं किया, जो फ्रेशर है रीजनिंग का, वो किसी भी टीचर से आपका सिलेबस करेगा रीजनिंग का। सिलेबस करने के बाद में डेली उसको 1 या 2 मॉक टेस्ट डेली लगाना है उसको एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो रीजनिंग तो बहुत सिंपल आता है, सबका हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ मैं हिंदी का। तो हिंदी का क्या करना है, सबको एक सिलेबस कंप्लीट करना है। पहले किसी भी टीचर से करो या किसी भी बुक से आप सिलेबस कवर करो। कोई भी बुक ले सकते हो हिंदी का। अब मैंने ट्रेडमैन के लिए बुक बताया था, एंड वो नवनीत व्याकरण जो सरकारी स्कूलों में बुक मिलती है वो बताया था। बाकी आप हिंदी की कोई भी बुक ले लेना जो आपको सूटेबल है, जो आपके पास है वही पढ़ लेना, ठीक है। और आपको जो चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन साथ में ही कर लेना, ताकि वो चैप्टर अच्छे से क्लियर होता रहेगा आपका हिंदी का, ठीक है। हिंदी और GK, हिंदी एंड रीजनिंग दोनों एकदम सिंपल है, 50 में 50 आराम से ला सकते हो आप। लेकिन जो प्रभात की हिंदी के लिए बेस्ट बुक प्रभात की मान सकते हो आप। प्रभात की मोटी भी ले आती है बुक वो, लेकिन क्या है कि वो जो इतना मोटा है उसमें सब कुछ आपके लिए नहीं है। वो मैटर सारा जो आपका सिलेबस के अंदर है वो टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। सारा नहीं पढ़ना उसमें, ओके। चलो, रीजनिंग के लिए कोई भी आप बुक उठा लेना, कोई भी बुक कर लेना। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप रीजनिंग में मॉक टेस्ट ही लगाना, आपको बुक वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ऑनलाइन मॉक करना है आपको। अब बड़ी सी दिक्कत, सबसे ज़्यादा समस्या आ जाती है मैथ के अंदर लोगों के। तो जिनका मैथ कमज़ोर है उनका मैथ नहीं हो पाता है मेन समस्या। जिसको मैथ आता है ना उसको कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी पेपर करा लो 25 से 25 मैथ में आराम से आएगा, ठीक है। मैथ में आपको कम से कम 2-3 महीने आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा। किसी भी टीचर से मैथ, जिस भाई ने आज तक मैथ नहीं पढ़ा है उसको भूल के भी किताबों से नहीं पढ़ना है, टीचर से मैथ कवर करना है, ठीक है। एक टीचर, कोई भी टीचर मान लेना, कहीं से भी ले लेना, कोई भी टीचर है यूट्यूब से कहीं से भी कोर्स करना है, या जरूर नहीं परचेज करना है कोर्स। जो ऑफलाइन यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें दे रखी है, वो क्लासें ले लेके अपना चैप्टर कंप्लीट करना है और उसे क्वेश्चंस लगाना है। पहले चैप्टर कंप्लीट करो, फिर उसका क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और फिर जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको भी क्या करना है, धीरे धीरे मॉक टेस्ट लगाते रहना है। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो लंबे टाइम के बाद में आपका मैथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जिसका मैथ कमज़ोर है ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा, ओके। और जैसे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है मैथ का, तो प्रीवियस से कोई भी बुक उठा लेना आप लोग, जो भी 5 साल में आए हुए हैं उनको सारे के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करना है और डेली का मॉक टेस्ट लगाना है। एक कंप्लीट सिलेबस का एक मॉक टेस्ट लगाना है जैसे। और
चैप्टर वाइज आपको रोज़ का एक दो चैप्टर, एक चैप्टर 2 दिन में या 3 दिन में जैसे करते हो वैसे आपका क्वेश्चन करना, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। एक साथ मॉक करवोगे सब टोटल सिलेबस का, तो इसमें सारे आपका पिछले वाले चैप्टर्स का क्या होता रहेगा, रिविज़न होता रहेगा। तो मैथ भी ऐसे हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी ट्रेडमैन मेरे जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम है इनमें मैथ इतना हाई नहीं पूछता है, तो इनमें नॉर्मल मैथ आता है, आराम से कर लोगे, थोड़ा बहुत ही पढ़ लोगे ना तो आराम से मैथ हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। और आप पढ़ने के लिए पहले आपको तैयार करना है हिंदी मैथ और रीजनिंग, इनको अच्छे से कमांड करना है और जीके को कम टाइम देना है। फिर आपको जीके को ज़्यादा टाइम देना है, ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएंगे तब, ठीक है। ये आपको स्टेज ही रखना है। उसके बाद में जैसे आपका सिलेबस हो जाएगा, फुल मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे आप दिल्ली ट्रेडमैन का एग्जाम है, ट्रेडमैन का मॉक टेस्ट लगाते रहना है। जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ गया, दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगाना है। अलग से कंप्यूटर पढ़ना है, 10 नंबर का पढ़ लोगे। यूपी पुलिस का आ रहा है, यूपी पुलिस में यूपी जीके का नॉर्मल क्वेश्चन आता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपका जो ट्रेडमैन वाला है वही सिलेबस रहने वाला है, उसका मॉक जनरल से पास कर लेना, पेपर आराम से हो जाएगा। मॉक टेस्ट लगाते रहना है, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना रहता रहेगा और सिलेबस नहीं पढ़ना। सिलेबस एक बार करोगे 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे और एग्ज़ाम बहुत सारी हैं इसके अंदर, तो आने वाली भी 1-1.5 साल में आप आराम से नौकरी ले लोगे। और आप क्या करते हो, दिल्ली पुलिस का करते हो तो फिर वापस से स्टार्ट करते हो पढ़ने के लिए। जैसे आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो तो फिर वापस आप जीरो से स्टार्ट करते हो। ट्रेडमैन के लिए वापस नई बुक लाते हो, वापस जीरो से स्टार्ट करते हो। इसलिए आपका जो पढ़ा है वो उतना ही पढ़ा रह जाता है और आगे आप ग्रोथ नहीं कर पाते और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दूसरों के अनुभव से जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो अपने अनुभव से सीखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेरोज़गारी बहुत ख़त्म चीज़ है। और जिन भाइयों को फालतू कमेंट करते हैं वैसे सब्सक्राइबर हमें नहीं चाहिए हैं। और वीडियो आपको रियलिटी में यूज़फुल लगता है तो आप मेरे चैनल पे जुड़े, सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम किसी से हाथ नहीं जोड़ते हैं, अपने कंटेंट में दम होगा तो लोग अपने आप जुड़ेंगे। 7 दिन के अंदर 3 लाख व्यूज़ है अपने चैनल पे, 7-8 दिन के अंदर देख लेना, ठीक है। अभी चैनल स्टार्ट किया है 11 अगस्त से, छाते ठोक के कोने कोने से जुड़ेगा अपने चैनल पे बंदा।